हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। हम लोग झारखंड जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे जो आपके आगामी जेपीसी, सीडीपीओ, जेएसएससी, सीजीएल और झारखंड के अन्य एग्जाम जिसमें झारखंड के जीके पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। बाकी अगर दोस्तों ये सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पर एक लाइक करें, कमेंट जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव जो है झारखंड पर देखने को लिए मिलता है। तो निम्न में से कहाँ की क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये जो क्रांतिकारी आंदोलन जो है ये बंगाल की क्रांतिकारी आंदोलन का जो गहरा प्रभाव दोस्तों ये झारखंड पर देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि उग्रवादी राष्ट्रवाद के दौरान जो है क्रांतिकारी गतिविधियों का जो केंद्र था उस समय कहाँ पर झारखंड में केंद्र था, तो ये देवघर में था। ठीक है, उग्रवादी राष्ट्रवाद के दौरान जो है क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र कहाँ था झारखंड में, तो ये यहाँ देवघर में था। और देवघर में ही दोस्तों यहाँ पर एक सिलेर बाड़ी करके एक जगह था, सिलेर बाड़ी यहीं पर जो है बंगाल के जो क्रांतिकारी थे ये यहाँ पर आकर शरण लेते थे और यहाँ पर वो जो है 1908 के जितने भी बम कांड के जुड़े बंगाल के क्रांतिकारी थे यहाँ पर आकर ये शरण लिए थे। उसके अलावा जो है यहाँ पर एक और जो है नाम याद रखिए आप लोग दोस्तों, वरिंद्र घोष ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। वरिंद्र घोष जो है ये जो है देवघर झारखंड में जो है ये गोल्डन लीग की स्थापना किए थे क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। तो इन पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखें। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गंगा नारायण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन के बारे में यहाँ बताना है। तो इनका जन्म सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था, तो ये तो कथन सही है। गंगा नारायण का जो जन्म होता है ये सिंहभूम के क्षेत्र में होता है। ये भूमिज विद्रोह से जुड़े हुए थे, ये भी कथन यहाँ पर सही है। गंगा नारायण का जो संबंध किस विद्रोह से है, तो भूमिज विद्रोह से है। इनका जो ये जो भूमिज विद्रोह करते हैं ये कितना से कितना तक चलता है, तो ये जो भूमिज विद्रोह होता है दोस्तों ये 1832 से लेकर 33 के बीच में चलता है। तो इनका नेतृत्व में 1832 से लेकर 33 की ईस्वी के बीच में सिंहभूम में विद्रोह हुआ। ठीक है, तो ये कथन सही हो जाएगा। यही जो भूमिज विद्रोह होता है ये 1832 से लेकर 33 के बीच में ये सिंहभूम के क्षेत्र में होता है। इनका संबंध कोल विद्रोह से था, नहीं ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। कोल विद्रोह से संबंधित व्यक्ति कौन थे दोस्तों, तो कोल विद्रोह से संबंधित व्यक्ति थे बुद्धू भगत, सिंधराय मांकी और विंदराय मांकी। कोल विद्रोह कब होता है, तो कोल विद्रोह ये 1831 से लेकर 1832 के बीच में होने वाला विद्रोह था जिसका प्रमुख नेतृत्व करता है बुद्धू भगत, सिंधराय मांकी और विंदराय मांकी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो हंटर गैलरेट यहाँ पर ये दोस्तों मतलब शिकारी संग्रहकर्ता, हंटर गैदरर कौन थे, शिकारी संग्रहकर्ता। शिकारी संग्रहकर्ता में कौन आते हैं दोस्तों, तो ये हिलखड़िया किस में आते हैं, तो शिकारी संग्रहकर्ता में आते हैं। उसके बाद जो है स्थानांतरित कृषि, तो स्थानांतरित कृषि से कौन जुड़े हुए थे दोस्तों, तो स्थानांतरित कृषि जो है ये सोरैया पहाड़िया जुड़े हुए थे। साधारण कलाकार ये कौन थे, तो ये चिक बराइक थे। यहाँ पर दोस्तों ये जो है लिखने में थोड़ा इनका गड़बड़ हो गया। तो साधारण कलाकार कौन थे, तो ये चिक बराइक थे। उसके बाद स्थापित कृषि यानी जो है ये स्थापित कृषि की जगह आप याद रखिए जो है स्थायी कृषि कौन रिलेटेड थे, तो स्थायी कृषि से मुंडा रिलेटेड थे। जितना भी मुंडा हो गया, संथाल हो गया, उरांव हो गया, ये सब जो है दोस्तों स्थायी कृषि से रिलेटेड थे। यहाँ पर आपका हंटर गैदरर यानी जो है शिकारी संग्रहकर्ता में कौन आएंगे दोस्तों, तो हिलखड़िया जो है ये शिकारी संग्रहकर्ता में होगा। उसके बाद स्थानांतरित कृषि में दोस्तों सोरैया पहाड़िया होंगे। साधारण कलाकार में चिक बड़ाइक होंगे और स्थायी कृषि में दोस्तों ये मुंडा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य का निम्नलिखित में से किस जिले में जो है कार्य सहभागिता दर सबसे ज़्यादा है। तो जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के जिस राज्य में कार्य सहभागिता दर सबसे ज़्यादा वो जिला है दोस्तों ये खूंटी है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी कंपनी जो है नवरत्न कंपनी है। यहाँ पर कौन सा जो गिवन कंपनी नवरत्न कंपनी में आता है, तो कोल इंडिया लिमिटेड ये तो महारत्ना कंपनी है दोस्तों। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड ये भी महारत्ना कंपनी में आती है। उसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी महारत्ना कंपनी में आती है। राष्ट्रीय इस्पात निगम ये जो है आपका नवरत्न में आती है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड किस में आती है, नवरत्न। बाकी ये जो तीनों कंपनियां महारत्ना में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम जो है गोरिस है। तो गोरिस स्थानीय नाम दोस्तों ये किसका पड़ा है, तो ये बलुआ मिट्टी जो है, बलुआ दोमट मिट्टी, इसे हम लोग स्थानीय नाम में क्या कहते हैं, गोरिस कहते हैं।
ठीक है। इसका कुछ और नाम याद रखिए दोस्तों, जैसे बलुआ दोमट मिट्टी का जो स्थानीय नाम में बाला भी आता है, गोरिस हो गया। उसके बाद गितिल हासा, गिताल हासा, ये भी इसका नाम है। तो इसे अभी आप ध्यान में रखें। बलुआ दोमट मिट्टी का क्या क्या नाम हो गया, बाला हो गया, गोरिस हो गया, उसके बाद गिताल हासा। तो ये जो है बलुआ दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम है। उसके अलावा आप दोस्तों चिकनी मिट्टी का याद रखें। चिकनी मिट्टी में दोस्तों ये केवाल, चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम क्या क्या है, तो ये केवाल हो गया, चीटा हो गया, केवाल हो गया, चीटा हो गया। इसके बाद हासा, इसमें सिर्फ हासा है, वहाँ पर जो है गिताल हासा था, लेकिन चिकनी मिट्टी में सिर्फ हासा। तो ये नाम जो है चिकनी मिट्टी से रिलेटेड है, स्थानीय नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांति कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करते वक्त जो है वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो छोटा नागपुर क्षेत्र जो है प्रथम क्रांतिकारी जो अंग्रेज से संघर्ष करते हुए जो है वीर गति को प्राप्त किए थे वो थे बुद्धू भगत, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बुद्धू भगत दोस्तों अभी मैंने बताया बुद्धू भगत किस विद्रोह से रिलेटेड थे, तो ये कोल विद्रोह से रिलेटेड थे। कोल विद्रोह कब होता है, ये 1831 से लेकर 1832 के बीच होता है। उसके अलावा दोस्तों बुद्धू भगत इसे जो है किस अंग्रेज के द्वारा गोली मारा गया था, तो कैप्टन इम्पे करके नाम था, कैप्टन इम्पे के द्वारा जो है इनकी हत्या कर दी गई थी। छोटा नागपुर क्षेत्र से प्रथम क्रांति जो वीर गति को प्राप्त किए थे तो वो बुद्धू भगत कैप्टन इम्पे के द्वारा इनको गोली मार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्षय ऊर्जा में से किस स्रोत से झारखंड में अधिकतम ऊर्जा का जो है उत्पादन होता है, तो निम्न में से कौन सा अक्षय ऊर्जा का यूज जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर झारखंड में सर्वाधिक यूज होने वाला जो अक्षय ऊर्जा है दोस्तों ये सौर ऊर्जा है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के कौन सा गीत जो है विवाह के दौरान गाया जाता है, तो विवाह के दौरान गाया जाने वाला जो गीत है दोस्तों यहाँ पर ये डोमकच गीत हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नृत्य के प्रकार को नचनी खेलड़ी नृत्य भी कहा जाता है, तो नचनी खेलड़ी नृत्य किस नृत्य के प्रकार को कहा जाता है, तो यहाँ पर जो कली नृत्य है, कली नृत्य का एक प्रकार है दोस्तों नचनी खेलड़ी नृत्य, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साल के वृक्ष की शाखाओं पर नए फूल खिलते हैं तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो साल के वृक्ष पर जब शाखाओं पर जब नए फूल खिलते हैं तो उस समय दोस्तों सरहुल का पर्व मनाया जाता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सरहुल का पर्व जो है जब साल के वृक्ष में नए फूल खिलते हैं तो उस समय बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन। सरहुल पूजा के दौरान ग्रामीण स्थान को घेरते ये क्या कहलाता है, तो सरहुल पूजा के दौरान जो ग्रामीण स्थान जो घेरते हैं उसे हम लोग सरना स्थल कहते हैं, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सरहुल पूजा के दौरान जो ग्रामीण स्थान को घेरते हैं उसे क्या कहा जाता है, सरना स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के स्थानीय जनजातियों के बीच प्रचलित जसपुरिया, असमिया, झूमटा और एकाहारिया किस नृत्य के प्रकार है, तो झारखंड में जो है स्थानीय जनजातियों के प्रचलित जो है जसपुरिया हो गया, असमिया हो गया, झूमटा हो गया और एकाहारिया, ये सारे किसके प्रकार है दोस्तों, तो ये सारे जो है ये डोमकच नृत्य के प्रकार है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। डोमकच नृत्य कब किया जाता है दोस्तों, तो ये विवाह के समय किया जाने वाला एक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है असत्य है, असत्य कथन के बारे में चुनना है। तो झारखंड में जो है मुंडा पान के अतिरिक्त महतो, भंडारी आदि की प्रथा जो है गुप्तकालीन व्यवस्था की ही देन है, ये बिल्कुल सही कथन है। सतगांव में दर्जनों मंदिर के अवशेष हैं जो सभी उत्तर गुप्त काल के हैं, ये भी कथन यहाँ पर दोस्तों सही है। अगला है हजारीबाग के माहुदी पहाड़ में पत्थर को काटकर बनाए गए 4 मंदिर संभवतः जो है गुप्त काल के हैं, ये भी कथन सही है। और चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा बनाए गए मंदिर के अवशेष पलामू से मिले नहीं, ये जो कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा बनाए गए मंदिर के अवशेष पलामू से नहीं मिले, तो यहाँ पर कथन जो है गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चेरो राजा को पराजित कर दिल्ली लाया गया था जहाँ शेर के साथ लड़ाकर उसे मार दिया गया था, तो ये कौन सा जो है चेरो राजा, पलामू कौन से चेरो राजा को पकड़कर जो है दिल्ली लाया गया था दोस्तों, तो ये सहबल राय, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसे कौन पकड़ के लाया था दोस्तों, ये किसके शासनकाल में आते हैं, तो जहांगीर, जब जहांगीर का शासनकाल था तो उस समय जो है चेरो राजा सहबल राय को जो है पकड़कर अपने दरबार में लाते हैं और वहाँ फिर उसको जो है अपने मनोरंजन के लिए शेर से लाकर लड़ाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, तो औरंगजेब का कौन सा सूबेदार था जो पलामू पर आक्रमण करने गया था दोस्तों, तो ये था दाऊद खान, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेज के छोटा नागपुर प्रवेश
ठीक है। इसके अलावा कुछ पॉइंट और याद रख लिए दोस्तों, ये दाऊद खान ये किस पर, कौन से चेरो राजा पर, कौन से पलामू के चेरो राजा पर आक्रमण करता है, तो मेदिनी राय। ये भी काफ़ी बार पूछा गया, तो इसलिए दोस्तों आप इसे ध्यान में जरूर रखें। तो मेदिनी राय ये कब भेजता है इसको, तो 1660 ईस्वी में। ठीक है। तो औरंगजेब ने किस सूबेदार को पलामू पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, दाऊद खान। उस समय पलामू का चेरो राजा कौन था, मेदिनी राय। और ये कब भेजा गया था, तो 1660 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेज के छोटा नागपुर प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था। तो अंग्रेज जब छोटा नागपुर में प्रवेश करते हैं तो उस समय छोटा नागपुर का जो राजा था ये दर्पनाथ शाह था। ठीक है दोस्तों। तो अंग्रेज के छोटा नागपुर प्रवेश के समय जो है छोटा नागपुर का राजा कौन था, दर्पनाथ शाह। और ये जो है अंग्रेज छोटा नागपुर में कब प्रवेश करते हैं दोस्तों, तो अंग्रेज जो है छोटा नागपुर में सन 1771 ईस्वी में प्रवेश करते हैं। उस समय यहाँ पर राजा दर्पनाथ शाह। और दर्पनाथ शाह जो है अंग्रेजों से युद्ध से बचने के लिए क्या करता है, अंग्रेजों के साथ मित्रता कर लेता है और 12,000 रुपये का जो है सालाना कर को मंजूरी प्राप्त कर उसे अंग्रेजों को 12,000 सालाना कर देना स्टार्ट करता है। तो दर्पनाथ शाह क्या अंग्रेजों के साथ जो है युद्ध से बचने के लिए मित्रता कर लेता है और उसे जो है 12,000 रुपये का सालाना कर देने के लिए स्वीकार कर लेता है। उसके बाद पूछा जाए कि सबसे पहले अंग्रेज जो है प्रवेश कब करते हैं, तो अंग्रेज जो है झारखंड में प्रवेश सन 1767 ईस्वी में जो है सिंहभूम के क्षेत्र से करते हैं। ठीक है। तो ये भी जो है आपका दोस्तों जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग्रेज सबसे पहले कहाँ से, किस झारखंड के किस क्षेत्र से जो है झारखंड में प्रवेश करते हैं, तो सिंहभूम के क्षेत्र से सन 1767 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र निम्न में से कौन था। तो ये तो मैंने अभी बता दिया दोस्तों, झारखंड में जो क्रांतिकारी गतिविधियों का जो प्रमुख केंद्र था ये देवघर था। यहाँ जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबर के पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है। तो सबर में जो पंचायत का प्रमुख उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सबर में जो पंचायत के प्रमुख हम लोग प्रधान के नाम से जानते हैं। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिवार्ता के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में शामिल है। तो त्रिवार्ता के जलवायु विभाजन के अनुसार जो झारखंड का अधिकांश क्षेत्र ये CAWR-AW में विभाजित है। यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। त्रिवार्ता के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में शामिल है, तो ये CAWR-AW में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जो है क्षेत्र सर्वाधिक सूखा प्रवाहित क्षेत्र है। तो झारखंड का कौन सा क्षेत्र जो है सर्वाधिक सूखा प्रवाहित होता है दोस्तों, तो ये उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है ये सर्वाधिक सूखा होता है। यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माने जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में होता है। तो एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माने जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना जो है ये तृतीय पंचवर्षीय में होता है। यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है BSP यानी बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना होती है। इसके अलावा कुछ पॉइंट और याद रखिए दोस्तों, BSP इसके जो एग्जैक्ट डेट है इसकी स्थापना कब होती है, तो वर्ष 1964 में। ये भारत में बनाया गया पहला जो है स्वदेशी संयंत्र था। इसे किसके सहायता से बनाया गया था दोस्तों, तो इसे जो है सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से बनाया गया था। उसके बाद जो इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट होता है ये कब होता है, तो इसमें जो प्रोडक्शन पहला जो ब्लास्ट फर्नेस लगता है ये 1972 में। पहला ब्लास्ट फर्नेस कब लगता है दोस्तों, तो 1972 में। और जो इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट होता है ये 1974 में इससे जो है प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो इन पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सुमिलित करना सूची 1 का सूची 2 से। तो ये जलप्रपात और जिला, ये जलप्रपात और जिला को, तो पंचघाघ कौन से जिला में स्थापित है दोस्तों, तो पंचघाघ ये खूंटी जिला में है। उसके बाद कांती जो है ये कौन से जिला में है, तो ये लातेहार में है। उसके बाद हेमपात कौन से जिला में है दोस्तों, तो ये गुमला में है। और जो आपका सातवाहन ये कोडरमा में है। यानी ये हो गया पंचघाघ कौन से जिला में, खूंटी में। कांती हो गया लातेहार में। हेमपात गुमला में। और आपका जो है सातवाहन कोडरमा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन जो असत्य है। झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य चुनना है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जो है 14वां स्थान है। तो ये तो कथन यहाँ पर गलत हो गया दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का जो रैंक है भारत में ये 15वां, तो ये पहला कथन गलत है। राज्य की लंबाई उत्तर से दक्षिण 280 किलोमीटर, ये भी कथन गलत है। राज्य की लंबाई जो उत्तर से दक्षिण कितना है दोस्तों, 380 किलोमीटर का। राज्य की लंबाई उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर। और अगर पूरब से पश्चिम बोला जाए तो ये 463 किलोमीटर। तो यानी यहाँ पर जो है दोनों कथन गलत है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कितना रैंक है झारखंड का दोस्तों, तो 15वां रैंक है। और राज्य का लंबाई जो उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम जो है 463 किलोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है? तो संथाल जनजाति में जो है दीक्षा संस्कार को ये चाचो छठियारी के नाम से जाना जाता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महली जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? तो महली जनजाति की जो है सर्वाधिक जनसंख्या ये किस जिला में है दोस्तों? तो रांची में इसका संकेंद्रण सबसे ज़्यादा पाया जाता है। महली जनजाति का जो है सर्वाधिक जनसंख्या किस जिला में पाया जाता है? तो रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक संगीत वर्षा ऋतु में मुख्य देवस्थानों में गाया जाता है? तो ये कौन सा जो है दोस्तों लोकगीत के बारे में पूछ रहा है। कौन सा जो लोकगीत है वर्षा ऋतु में मुख्य देवस्थानों में गाया जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी। ये कौन सा गीत होता है दोस्तों? तो डाइर धरा गीत जो है जो वर्षा ऋतु में मुख्य देवस्थानों में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। बाकी दोस्तों अगनई ये स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। झंझाइन दोस्तों ये कब है? ये झंझाइन जो है जन्म के समय, शिशु के जन्म के समय जो ये गाया जाने वाला लोकगीत है, और डोमका जो है विवाह के समय गाया जाने वाला लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसुरी, शनाई, सिंगा, निशान, शंख तथा मदनभेरी ये सभी किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो ये सभी जो है सुशीर वाद्य है, यानी जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सारे जो वाद्य यंत्र है ये फूंक कर बजाने वाला, इसलिए इनका नाम जो है सुशीर वाद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा की कार्यवाही का जो है संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा का जो कार्यवाही का संचालन है ये विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि झारखंड के वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना भाग जो है झारखंड में उत्पादित किया जाता है? तो भारत के कुल कोयला उत्पादन का जो है दोस्तों 1/3 भाग जो है ये झारखंड से उत्पादित किया जाता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन सा जो है सेनापति ये बिहार अभियान के दौरान जो है बंगाल अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था? तो ये हो जाएगा कौन है दोस्तों? तो ये बख्तियार खिलजी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रहाट विश्वविद्यालय नेत्रहाट लातेहार की स्थापना कब हुई? तो नेत्रहाट विद्यालय नेत्रहाट लातेहार की स्थापना जो है ये 15 नवंबर 1954 को होता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कोनार जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो कोनार जल विद्युत केंद्र जो है ये झारखंड के हजारीबाग जिला में स्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कोनार जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो हजारीबाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के समय जो है इचाक की राजधानी जो है इचाक रामगढ़ राज की जो है राजधानी बनती थी? ये कौन सा जो शासक है जो रामगढ़ राज का राजधानी इचाक बनाता है दोस्तों? तो इचाक का राजधानी बनाने वाला जो रामगढ़ राज का शासक था ये था तेज सिंह, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के सुनील बहादुर ने गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता। सुनील बहादुर का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पर सुनील बहादुर का जो है संबंध कौन खेल से है दोस्तों? तो ये लॉन बॉल से संबंधित है। ये क्या है दोस्तों? तो झारखंड के जो सुनील बहादुर हैं ये गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में जो है स्वर्ण पदक जीते हैं। और सुनील बहादुर किस खेल से संबंधित है? तो ये लॉन बॉल से संबंधित है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने जो है मछलिसिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का आधारशिला किस जिला में रखा है? तो झारखंड सरकार के द्वारा जो है मछलिसिया रानीश्वर जो है मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का जो है ये जो आधारशिला है ये दुमका में रखा गया, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की है दोस्तों? तो हाल ही में जो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये किस तिथि को? तो ये 12 जून को मनाया जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड कृषि विभाग द्वारा मानसून में जो है कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो झारखंड कृषि विभाग के द्वारा जो है मानसून में इस बार 2.35 करोड़ जो है वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस शहर में जो है ISF फुटबॉल लीग का आयोजन किया जाएगा? तो ये झारखंड के कौन से शहर में जो है ISF फुटबॉल लीग किया जाएगा दोस्तों? तो ये जमशेदपुर में किया जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन
बी हो जाएगा। और आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में कितने जिलों में जो गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है। तो गोधन न्याय योजना जो है ये 5 जिलों में स्टार्ट किया गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और गोधन न्याय योजना ये कब स्टार्ट होता है दोस्तों, तो ये वर्ष 2023 में स्टार्ट होने वाला योजना है, जिसमें जो है ये 5 जिलों में स्थापित किया जाएगा। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।